बज़्म साहिल बज़्म साहिल शेरो अदब शेरो अदब। आज की मेहमान खुसूसी वली साहिब एजाज़ जो कि साहिब दीवान शायर हमारे दरमियान में एक मेहमान की हैसियत से आए हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें मौका देना चाहिए। इस बुनियाद पर हम चाहते हैं कि कम अज कम एक दफ़ा उन्हें दरमियान में सुना जाए और एक दफ़ा उनके मुकाम पे, चूंकि साहिब दीवान भी हैं, साहिब एजाज़ भी हैं, लेकिन ये मुकाम उनका बनता नहीं है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मजलिस जुमूद का शिकार हो जाए। इसलिए मैं बड़ी इज्जत और एहतराम से उस साहिब दीवान शायर को बड़े इज्जत और एहतराम से आवाज़ देने की कोशिश करता हूँ, जो आज की महफिल कर रहा है, जनाब मेराज साहब। मैं पयामे शायर और खामा अदबी फोरम के ओहदेदारान खुसूसन जनाब अयाज मुस्तवी और जनाब मोबिन हिंदी का बहुत ही ममनून हूँ। और मैं साहिल मुस्तवी साहब और हुक्म चंद चौधरी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज की महफिल सजाई और मुझे इज्जत बख्शी। मैं बहुत ही ममनून हूँ जनाब खलीफुल ज़मान साहब का कि उन्होंने इस मजलिस की सदारत इख्तियार करके इस मजलिस का रुतबा बहुत बुलंद किया। जी जी। और साथ ही साथ मैं शुक्रगुजार तमाम शोराए कराम जो बहुत ही मोअत्तर और मुस्तनद हैं कि उन्होंने इस महफिल में शिरकत की और आज की इस महफिल को कामयाबी से हमकनार किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब नाज़िम मुशायरा का, मसूद हस्सास साहब का, जिन्होंने नस्र में शायरी की। मैं तो उनकी गुफ्तगू बगौर सुन रहा था, कितने अच्छे अच्छे कलिमात को अदा कर रहे थे, वाकई उनकी ज़बान में जा रहे थे बेशक। और उनकी तारीफ पहले ही जनाब नुसरत साहब ने मुझे कर दी थी कि बहुत ही अच्छी अच्छी करते हैं अदब, उन्हें बहुत ही अच्छी मालूमात है अदब की। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आज ऐसी महफिल में मदऊ किया गया जहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे लोग मदमत हैं, बहुत ही अच्छे उदबा व शुरा की महफिल है। इसलिए आज कलाम सुनाने में मुझे बहुत लुत्फ आएगा। आइए मैं अपना मुख्तसर सा तारुफ एक शेर के हवाले से करता हूँ। शेर अर्ज किया है, मतलब है कि अफकारे हंसी लेके गजल आज तक आई, अफकारे हंसी लेके गजल आज तक आई, यूं दाग से होती हुई मेराज तक आई। अफकारे हंसी लेके गजल आज तक आई, यूं दाग से होती हुई मेराज तक आई। दरअसल मैं डॉक्टर उन्वान चिश्ती का शागिर्द हूँ, जिनका सिलसिला दाग तक पहुँचता है, इसलिए मैंने ये शेर मांगा। हो सकता है तो ये शेर ताज़ीम लगे। आइए एक शेर और पेश करता हूँ, एक मतलब और एक शेर पेश करता हूँ कि इकबाल का सानी है ना गालिब का बदल है, इकबाल का सानी है ना गालिब का बदल है, बस हम भी नुमाइंदा तहज़ीब गज़ल हैं। इकबाल का सानी है ना गालिब का बदल है, बस हम भी नुमाइंदा तहज़ीब गज़ल हैं। और पत्थर भी न मारोगे तो गिर जाएंगे सड़कर, पत्थर भी न मारोगे तो गिर जाएंगे सड़कर, इतराए हुए अपनी बुलंदी पे जो फल हैं, इतराए हुए अपनी बुलंदी पे जो फल हैं। जी शुक्रिया। और एक गजल बिल्कुल ताजा सी गजल पेश कर रहा हूँ। मतलब है कि बेकार सी हवा के लिए काम रख दिया, बेकार सी हवा के लिए काम रख दिया, बेकार सी हवा के लिए काम रख दिया, मैंने दिया जला के लबे बाम दिया। बेकार सी हवा के लिए काम रख दिया, मैंने दिया जला के लबे बाम रख दिया। और उसने मतलब है कि महताब था मैं कुमकुमाए शाम रख दिया, महताब था मैं कुमकुमाए शाम रख दिया, क्या नाम था मेरा तूने क्या नाम रख दिया। महताब था मैं कुमकुमाए शाम रख दिया, क्या नाम था मेरा तूने क्या नाम रख दिया। और ये शेर देखें कि पैरों से मेरे बांधती लंबी मुसाफिरत,
पैरों से मेरे बांधी लंबी मुसाफिर, तन से मेरे उतार के आराम रख दिया। पैरों से मेरे बांधी लंबी मुसाफिर, पैरों से मेरे बांधी लंबी मुसाफिर, तन से मेरे उतार के आराम रख दिया। ये शेर देखें कि जंगल में आग क्या लगी तफ्तीश के बगैर, जंगल में आग क्या लगी तफ्तीश के बगैर, हाकिम ने जुगनुओं पे भी इल्जाम रख दिया। जंगल में आग क्या लगी, जंगल में आग क्या लगी तफ्तीश के बगैर, जंगल में आग क्या लगी तफ्तीश के बगैर, हाकिम ने जुगनुओं पे भी इल्जाम रख दिया। और क्यों पंछियों को कर दिया बेदार आपने, क्यों पंछियों को कर दिया बेदार आपने, क्यों रात के सबूत पे कोहराम रख दिया। क्यों पंछियों को कर दिया बेदार आपने, क्यों रात के सबूत पे कोहराम रख दिया। और ये शेर देखें मिस्र का मंजरनामा, शुक्रिया शुक्रिया जनाब, नवाजिश नवाजिश। ये शेर देखें कि मिट्टी को बंद कर दिया क्यों पत्थरों के बीच, मिट्टी को बंद कर दिया क्यों पत्थरों के बीच, बेजान तन पे किस लिए एहराम रख दिया, बेजान तन पे किस लिए एहराम रख दिया। और मरता है कि मेराज सबको मंजिले मकसूद मिल सके, मेराज सबको मंजिले मकसूद मिल सके, पैरों का नक्श मैंने बहरगाम रख दिया, पैरों का नक्श मैंने बहरगाम रख दिया। और एक गजल में पेश कर दूं, इसी गजल के शेर जनाब साहब आपकी किताब में हवाले के तौर पर रखा है, तो उसी वही गजल जिसमें शामिल मैं पेश करना चाहता हूँ कि 1995 की जो गजल थी, शायद 94 में थी, या गजल शायद थी, और बस तो शायद ख्याल से। देखिए मसला है कि चेहरे छुपे हुए हैं नकाबों के दरमियान, चेहरे छुपे हुए हैं नकाबों के दरमियान, हर शख्स जी रहा है शराबों के दरमियान, चेहरे छुपे हुए हैं नकाबों के दरमियान, हर शख्स जी रहा है शराबों के दरमियान। और एक लफ्ज़ से जिंदगी को समझने के वास्ते, एक लफ्ज़ से जिंदगी को समझने के वास्ते गुजरी है मेरी उम्र किताबों के दरमियान, एक लफ्ज़ जिंदगी को समझने के वास्ते गुजरी है मेरी उम्र किताबों के दरमियान। वो शेर जो शामिल किया है हवाले के तौर पर कि फिर चल दूं अपने गांव भलाई इसी में है, फिर चल दूं अपने गांव भलाई इसी में है, शहर फिर गया है आजादों के दरमियान, ये शहर फिर गया है आजादों के दरमियान। और एक शेर देखें कि अब तक मेरी कबाब भी मुअत्तर न हो सकी, अब तक मेरी कबाब भी मुअत्तर न हो सकी, जीने को जी रहा हूँ गुलाबों के दरमियान, अब तक मेरी कबाब भी, अब तक शुक्रिया 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 नवाजिश, अब तक मेरी कबाब भी मुअत्तर न हो सकी, जीने को जी रहा हूँ गुलाबों के दरमियान। और ये शेर देखें कि लड़ते हुए हयात से दिन तो गुजर गया, लड़ते हुए हयात से दिन तो गुजर गया, क्या रात बीत जाएगी ख्वाबों के दरमियान, क्या रात बीत जाएगी ख्वाबों के दरमियान। और ये शेर देखें बिल्कुल आपकी तवज्जो चाहता है ये शेर कि इल्जाम आदमियों पे तबाही का मत लगाओ, इल्जाम आदमियों पे तबाही का मत लगाओ, खेमे में दिल शिकस्ता तनावों के दरमियान, इल्जाम आंधियों पे तबाही का मत लगाओ, खेमे में दिल शिकस्ता तनावों के दरमियान। और मक्ता पेश है कि मेराज एतकाफ है शायद रहे निजात, मेराज एतकाफ है शायद रहे निजात, महसूर है ज़माना अताबों के दरमियान, महसूर है ज़माना अताबों के दरमियान, चेहरे छुपे हुए हैं नकाबों के दरमियान, हर शख्स जी रहा है शराबों में। शुक्रिया। अब तक मेरी कबाब भी मुअत्तर न हो सकी, अब तक मेरी कबाब भी मुअत्तर न हो सकी, जीने को जी रहा हूँ गुलाबों के दरमियान।